नमस्कार सभी को। डॉक्टर माई सेल्फ डॉक्टर रमेशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, गंगापुर सिटी। बच्चों, हमने इससे पहले के वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन किया था, जो कि हमारे बीए पार्ट 3rd ईयर का सेकंड पेपर है। इसमें सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते क्या हैं। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय पढ़ा, उसका अर्थ पढ़ा और उससे संबंधित विचारक विद्वानों ने जो विचार दिए उनका अध्ययन किया। अब हम सिलेबस के अनुसार आगे हम शीत युद्ध का अध्ययन करेंगे। तो आज हम शीत युद्ध का अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध किसे कहते हैं और शीत युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई और शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और शीत युद्ध की अवधारणा कहाँ से आई, शीत युद्ध किसे कहते हैं और शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शीत युद्ध होता क्या है और ये अवधारणा कब से आई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ उभरी, एक तो अमेरिका और एक सोवियत संघ। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था, दूसरी तरफ सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था का। दोनों ही अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहते थे। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार करना चाहते था और दूसरी तरफ सोवियत संघ अपनी साम्यवाद को फैलाना चाहते थे और अपनी विचारधाराओं को बढ़ाने के लिए या उनको आगे उनको प्रभावित करने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध वैचारिक द्वंद्व होने लगा, एक दूसरे की आलोचना होने लगी। इसी आधार पर ये अवधारणा आई। तो हम अध्ययन करेंगे शीत युद्ध का। शीत युद्ध का तात्पर्य है वैचारिक द्वंद्व, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों, दो विचारधाराओं व दो सैनिक संगठन के मध्य देखा जा सकता है। कैसा विचार युद्ध था? वैचारिक द्वंद्व। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ उभरी, कौन कौन सी? यूएसए और यूएसएसआर। दो विचारधाराएं कौन कौन सी थी? पूंजीवाद और साम्यवाद। और दो सैनिक संगठन कौन कौन से थे? नाटो और वार्सा। नाटो अमेरिकी गुट का था, यानी पूंजीवादी व्यवस्था का था। वार्सा साम्यवादी, यानी कि सोवियत संघ का। इनके मध्य वैचारिक द्वंद्व ही शीत युद्ध है। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड बारूच ने किया था, परंतु यह माना जाता है कि शीत युद्ध शब्द की स्पष्ट व्याख्या फ्रांसीसी पत्रकार वाल्टर लिपमैन ने की थी। इनकी पुस्तक कोल्ड वार, जो कि 1947 में प्रकाशित हुई थी। इसके पश्चात रॉबर्ट बापिस्ता, जॉन फॉस्टर डलेस आदि विद्वानों ने भी शीत युद्ध की व्याख्या की। जॉन फॉस्टर डलेस ने इसे ब्रिकमैनशिप के रूप में परिभाषित किया। इसमें विरोधी एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। मध्य युग में डॉन मैनुअल ने शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने शीत युद्ध का प्रयोग चर्च व राज्य संघर्ष के संबंध में किया था। शीत युद्ध की अब तक हमने शीत युद्ध किसे कहते हैं और ये शब्द सबसे पहले किसने दिया, इसका अध्ययन। तो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड बारूच ने किया था और इसकी स्पष्ट व्याख्या किसने की? फ्रांसीसी पत्रकार वाल्टर लिपमैन ने की। अब हम शीत युद्ध की उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। इसकी उत्पत्ति को लेकर दो मत है कि भाई शीत युद्ध शब्द की उत्पत्ति, शीत युद्ध की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसको लेकर दो मत है। प्रथम मत को मानने वाले विचारक क्या कहते हैं? इस मत को आंद्रे फोंटेन व होल जैसे विद्वानों ने प्रस्तुत किया था। इनका कहना था कि शीत युद्ध की उत्पत्ति रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 में हो गई थी। शीत युद्ध की उत्पत्ति रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 में हो गई थी। ये अपने पक्ष में निम्न तर्क देते हैं। प्रथम मत वाले क्या देते हैं अपने पक्ष में तर्क? ये कहते हैं कि लंबे समय तक साम्यवादी रूस के साथ ब्रिटेन व अमेरिका ने कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए। जब अमेरिका ने 1933 में जाकर रूस के साथ संबंध शुरू किए और ब्रिटेन ने 1924 में।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, सोवियत संघ व ब्रिटेन का एक गुट में होना मजबूरी मात्र था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इनके मतभेद बने रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन कौन से थे? एक तो द्वितीय मोर्चे को प्रश्न को लेकर था। तो द्वितीय मोर्चे का प्रश्न क्या है कि जर्मनी ने रूस के ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो रूस ने यूरोपीय कंट्री अमेरिका, ब्रिटेन से कहा कि आप मतलब दूसरी तरफ से जर्मनी के विरुद्ध मोर्चा खोलो, लेकिन दोनों ने ब्रिटेन इसकी सोवियत संघ की बात नहीं सुनी और 1 महीने बाद में द्वितीय मोर्चा खोला। तो सोवियत संघ तभी से समझ गया कि ये अपना साथ नहीं देना चाहते। ये द्वितीय मोर्चे का प्रश्न था, इसको लेकर दोनों में मतभेद बने हुए। अमेरिका द्वारा परमाणु बम की जानकारी सोवियत संघ को न देना। अमेरिका ने नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए थे, इसकी सूचना रूस को नहीं थी, जबकि इसकी सूचना ब्रिटेन को थी। तो इससे भी सोवियत संघ अमेरिका से नाराज़ था। यूनान को लेकर मतभेद। यूनान से सेनाएं हटाने में सोवियत संघ ने आनाकानी की। तो यहाँ से भी दोनों महाशक्तियों में मतभेद शुरू हो गए। द्वितीय मत वाले क्या कहते हैं? इस मत के अनुसार शीत युद्ध का उद्भव ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा 5 मार्च 1946 को दिए गए फुलटन भाषण से हुआ। उन्होंने क्या कहा था चर्चिल ने? इस भाषण में चर्चिल ने कहा था कि हम एक फासीवादी शक्ति के स्थान पर दूसरी फासीवादी शक्ति यानी साम्यवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। अतः साम्यवाद या लोहा आवरण के विरुद्ध एंग्लो अमेरिकन गठबंधन की आवश्यकता है। इस भाषण का पूरे अमेरिकी जगत में समर्थन किया और इसी के साथ अधिकांश विद्वान शीत युद्ध की शुरुआत मानते हैं। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति को लेकर 2 मत हैं। पहला मत तो है मानते हैं कि 1917 बोल्शेविक क्रांति से हो गई थी, और दूसरा मत कहता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा दिए गए भाषण जो 5 मार्च 1946 को फुलटन में भाषण दिया था उससे मानते हैं। तो ये हुई शीत युद्ध की उत्पत्ति। शीत युद्ध की प्रथम पहल तो बोल्शेविक क्रांति के समय हुई थी, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी स्पष्ट ध्वनि फुलटन भाषण से ही सुनाई दी थी। तो आज हमने केवल इसका शीत युद्ध किसे कहते हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसका अध्ययन किया। अब आगे कल हम शीत युद्ध की जो अवस्थाएं थी उसका अध्ययन करेंगे।